मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी मिलीजुली सरकार चला पाएंगे या फिर उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा? आरएसएस को तो उन्होंने अलग कर ही दिया था, उन्होंने नड्डा जी से करवा दिया आरएसएस को अलग, तो अब आरएसएस की शरण में वो जाएंगे वापस, नागपुर उनको जाना पड़ेगा मिलने वापस, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वो भी एक सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि एलाइज के सामने इस तरीके से मोदी जी सरेंडर कर पाएंगे? ही विल फील सफोकेटेड, क्या होगा अंत में? हाँ नीलू, ये बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी विल बाइट टाइम फॉर some more time. He will try to extend this relationship in a comfortable manner, in a cordial manner for some time. 5-6 महीने तक वो चलाएंगे अच्छे से, उसके बाद में फिर शायद वो अपना जो उनकी फितरत है, जिस तरह के वो व्यक्ति है, वो इन 4-5 महीनों में वो उसका मशीनेशन अंदर से चलते रहेगा और वो इनको अपस्टेज करने की कोशिश करेंगे। ये बात तय है। वो कभी भी ही डजंट लाइक टू प्ले सेकंड फील्ड टू एनीवन। किसी की बात सुनने वाले वो नहीं है, बचपन से ही नहीं सुनते हैं। मतलब आज की बात नहीं है, बचपन से उनकी फितरत ही नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। और मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है। उनको ये बात पता है। जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, बीजू जनता दल का क्या हासिल किया उन्होंने? उड़ीसा में खत्म कर दिया, असेंबली में भी नहीं है और लोकसभा में भी नहीं है। ये सारी बातें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पता है, लेकिन आज उनकी भी मजबूरी है, आज उनको भी उनके साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस अगर लेना है तो जो सरकार में है वो स्पेशल स्टेटस दे सकता है, जो सरकार में नहीं है वहाँ उससे कहाँ बार्गेन करेंगे। और ये जो दूर की कौड़ी है, अगर इंडिया के साथ चले जाए तो सरकार में आ सकते हैं, फिर उनसे कुछ बार्गेन करके ले सकते हैं। दूर की कौड़ी आज इनसे ले सकते हैं, वो इनके साथ भी जुड़ गए हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लिए कुछ पैसा ले आएंगे, उससे उनकी पार्टी का जो सैगिंग फॉर्च्यून वहाँ पर है वो वहाँ पर भी वो अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। तो ये अपना अपना उल्लू सीधा करने के हिसाब से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और इवन नरेंद्र मोदी वो भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो अलायंस पार्टनर्स और नरेंद्र मोदी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके चलते कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो सारे कुछ समय तक तो कम से कम अपने एक दूसरे को संभाल के रखेंगे। मुझे लगता है कि गड़बड़ सिर्फ बीजेपी के अंदर से हो सकती है। अगर गड़बड़ होनी है, नरेंद्र मोदी को कहीं सरकार मतलब उनको प्रधानमंत्री पद से दूर जाना पड़े, तो वो बीजेपी के अंदर अगर गड़बड़ होती है तो ही हो सकता है। और जिस तरह की खबरें आ रही है, शायद बीजेपी के अंदर भी कुछ चल रहा है, कुछ चर्निंग चल रहा है कि क्या फिर एक बार बीजेपी के अंदर और संघ के अंदर भी हम शिवराज सिंह चौहान का नाम सुन रहे हैं, वो नाम सडनली सर्कुलेशन में आ गया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह का यश उनको मिला है, असेंबली में भी मिला, लोकसभा में मिला, वो नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं कर पाए। गुजरात में एक सीट चली गई और वाराणसी में उनका जो हाल हुआ है, जो 4.5 लाख मतों से गिरकर वो 1.5 लाख मतों के मार्जिन पर आ गए हैं। तो ये इस तरह से मोदी जी का जो ब्रांड वैल्यू वैसे भी कम हो गया था पब्लिक में, आम जनता में, और बीजेपी के अंदर भी कम हुआ है और संघ परिवार में भी कम हुआ है। और वैसे भी उन्होंने संघ से एक तरह से दुश्मनी मोल ली है। संघ के बीच में और उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले कि संघ और वो एक ही है, ऐसा नहीं है। मेरी जो जानकारी वो ये है कि संघ के अंदर भी ये चर्निंग है कि मोदी को किस तरह से रिप्लेस किया जाए, और बीजेपी के अंदर भी एक सेक्शन है जो ये मानता है कि मोदी जी का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर बीजेपी और संघ के अंदर कुछ चर्निंग होता है, उनके अंदर कुछ उठापटक होती है और उसके चलते ही मोदी जी का कुछ हो सकता है, बहिर्गमन जिसको कहते हैं, वो मोदी जी का सिर्फ उसी के चलते हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये जो अलायंस पार्टनर्स है, मोदी जी किसी भी तरह से अपना एक बहुमत बना लेंगे। आने वाले 4-5 महीने में वो इधर उधर से तोड़ ताड़ कर, इसको तोड़कर उसको ताड़कर वो बराबर अपना बहुमत बना लेंगे, उसमें वो माहिर है, वो करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर जो एक खेमा है जो ये नहीं चाहता है, अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट्री पार्टी का जो मीटिंग होता है उसमें क्या होता है। मतलब उनको पहले तो नेता चुनकर फिर उसके बाद ही वो जा सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, उससे पहले तो जा नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल तो उनको वो करना होगा। उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। वहाँ कुछ
अगर होता है कहीं उस वहां पर किसी रिबिलियन का कुछ एक शुरुआत होती है तो फिर आगे मोदी जी का रास्ता मुश्किल है, वरना मुझे नहीं लगता वो 5 साल बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और अगर उनके बस में रहा तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनका भी खेल खत्म कर सकते हैं 5 सालों के अंदर। तो और ये इस बात का ध्यान रखकर अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो ही मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। उन्होंने अगर बीजेपी का साथ ये सोचकर छोड़ दिया कि आज नहीं कल जो नवीन पटनायक के ऊपर जो स्थिति, उनकी जो स्थिति हुई, बीजेडी की जो स्थिति हुई, वही स्थिति हमारी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखकर अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना खेल खेलेंगे तो ही उनको भविष्य में बचने की उम्मीद है, वरना नरेंद्र मोदी उनका भी खेल खत्म करेंगे जिस तरह से नवीन पटनायक का किया है, चाहे वो कितना भी सपोर्ट कर ले। तो ये उनकी फितरत में है। मैंने पहले कहा नरेंद्र मोदी के, और वो उसी तरह से बिहेव करेंगे, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई मतलब माइल्डर वर्जन ऑफ नरेंद्र मोदी देखने का कोई चांस नहीं है। वो उस तरह के बने ही नहीं है, वो अपने आप को उस रोल में ढाल ही नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है बीजेपी के अंदर से ही उनको धोखा है, बाहर से कोई धोखा मुझे आज तो नजर नहीं आ रहा है। विवेक, लेकिन 6 महीने तो लंबा समय मुझे लग रहा है। अभी क्या होगा पोर्टफोलियो एलोकेशन के समय? मैं अमित शाह का चेहरा इमेजिन कर रही हूँ, मैं राजनाथ जी का चेहरा इमेजिन कर रही हूँ। जो बात कही जा रही थी कि अगर उनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई या एनिमल हस्बेंड्री पकड़ा दिया गया या फॉर दैट मैटर एग्रीकल्चर दे दिया गया, ये सब क्या करेंगे? ये जो मोदी जी की सेना है ये कहाँ जाएगी और मोदी जी को कैसे ट्रीट करेगी फिर ये? एग्जैक्टली नीलू, ये बहुत अहम सवाल है। मैंने जो बीजेपी के अंदर से रिबिलियन की जो बात की थी ना, वो इसी वजह से की थी क्योंकि बीजेपी के अंदर जो एक सिमरिंग डिस्कंटेंट है पिछले 4-5 सालों में, वो इस बात को लेकर भी है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको अहमियत दी गई है, उनको मंत्री पद दिया गया है, और उनको जो जिन्होंने 40-40 साल बीजेपी में संघ परिवार में काम किया है उनको दरकिनार करके फिर बाहर से आए हुए लोगों को जिस तरह से टिकट मिली है, जिस तरह से उनको मंत्री बनाया है, इसके खिलाफ बीजेपी में बहुत वातावरण बहुत गर्म है। और अब ये जब नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें अगर ये अलायंस पार्टनर जो है वो अलायंस शेयर लेकर जाएंगे तो फिर ये जो डिस्कंटेंट है इसको और हवा मिलेगी। इसलिए मोदी जी का ये जो मंत्रिमंडल बनाने का जो कौशल है वो भी काम वो कहाँ तक काम आता है वो देखना पड़ेगा। और उसके चलते अगर ये मंत्रिमंडल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी के जो कमिटेड लोग हैं, जो बीजेपी में कई दशकों से काम करते हैं, उनको साइडलाइन किया जाए और ये बाहर से आए हुए लोगों को अगर प्रमुख मंत्री पद दिया जाए तो मुझे लगता है उस समय मोदी जी का विरोध होगा। अभी से विरोध होगा ही, मतलब पहले से ही प्रेशर रहेगा कि जो महत्वपूर्ण पद है वो बीजेपी के जो अपने लोग हैं उनके पास ही जाने चाहिए, उसके लिए प्रेशर रहेगा। और वो प्रेशर काम नहीं करता है और मोदी जी फिर भी अपने मन की करते हैं तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि एक लंबा बखेड़ा बीजेपी के अंदर ही होगा। इसलिए बीजेपी मोदी जी के साथ क्या होगा ये बीजेपी ही ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकती है और संघ परिवार ही संघ ही कर सकता है और वो करेंगे ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ वो इतना इंश्योर करेंगे कि ये सारा झगड़ा जो है वो सतह पर इतना न दिखे और अंदर ही अंदर से काम करके बराबर मामला रफा दफा कर दिया जाए। इस तरह से वो काम, जो उनका काम करने का तरीका है उस तरीके से वो करेंगे। लेकिन मोदी जी को साइडलाइन करने की प्रक्रिया मुझे लगता है कि बीजेपी में ऑलरेडी चालू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर नेता है शिवराज सिंह चौहान जैसे वो उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो बात बहुत ही उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट बीजेपी के अंदर है। इसके बारे में सारे इनपुट सारी जगह से आ रहे हैं और संघ की तरफ से भी ये पहल होगी ऐसा मुझे लगता है।